नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। शुक्रवार को देश भर में भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का 71वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस पावन पर्व पर जिला भाजपा अध्यक्ष शंकर धुपड़ की अध्यक्षता में भाजपा के अनेक कार्यकर्ताओं द्वारा रोहतक रोड स्थित महाकालेश्वर मंदिर परिसर में 71 पौधे लगाकर प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन को देश भर में भाजपाइयों ने हर्ष और जोश के साथ मनाया। इस दौरान देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में शुक्रवार को भिवानी में भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर धुपड़ की अध्यक्षता में स्थानीय रोहतक रोड स्थित महाकालेश्वर मंदिर धाम में 71 पौधे लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया। पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान सानिध्य श्री श्री भोलाराम महाराज जी का रहा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन के 20 साल पूरे होने पर उनका जन्मदिन 20 दिनों तक मनाया जाएगा। इस दौरान सेवा समर्पण अभियान चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत शुक्रवार से की गई और 7 अक्टूबर को अभियान का समापन होगा। जिला अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों ने ही आज देश को विश्व में पहले पायदान पर लाकर खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि सेवा समर्पण अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता 1 दर्जन से अधिक सेवा कार्य करते हुए हर गांव हर गली तक पहुंचेंगे और लोगों को पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, स्वच्छता के प्रति समर्पण करते हुए जरूरतमंदों की सेवा करने का काम करेंगे। मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बीजेपी भिवानी के कार्यकर्ता सभी इकट्ठे होकर और शंकर धुपड़ जी की अध्यक्षता में ये पौधारोपण किया गया है। बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। मैं तो सभी को एक ही चीज़ कहता हूँ कि अपने जन्मदिन पर मोमबत्ती ना बुझा के एक पेड़ का वो कराया जाए, लगाया जाए, जिससे कि पर्यावरण पर जोर दिया जाए। कार्यकर्ताओं ने अमित कौशिक और उनका पर्यावरण विभाग जो है उनकी देखरेख में ये पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया है। 71 पौधे यहाँ लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के शासन को 20 साल हो गए। 13 साल कुछ महीने उनको मुख्यमंत्री बने हुए। 7 अक्टूबर 2001 को मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद में वो प्रधानमंत्री बने, तो कुल मिलाकर के 20 साल हो गया। सेवा और समर्पण ऐसे ये कार्यक्रम जो है हमारे 20 दिन चलेंगे। 20 दिन में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतने काम किए हैं, चाहे वो 370 का हटना हो, जिसके बारे में लोग कह रहे थे कभी भी जो है ये नहीं हट सकती, चाहे 35A हो, चाहे जो है राम मंदिर का निर्माण हो, ऐसे बाकी भी देखेंगे कि पूरे 20 साल के अवसर में इस कार्यकाल में एक भी उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं लगा और पूरा देश इतनी दिनों दिन तरक्की करता हुआ जा रहा है, चाहे जिस फील्ड में हो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्म दिवस है और उस उपलक्ष्य में यहाँ भिवानी में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। 71 वर्ष उनके जन्मदिन के अवसर पर लगाए गए हैं। इसी तरीके से लंबा प्रोग्राम, जैसे बताया 20 साल का सुशासन रहा मोदी जी का, इसलिए 20 दिन ये लगातार प्रोग्राम चलेंगे। जैसे आज वृक्षारोपण का है, वैक्सीनेशन का है, कल तो शाम के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप का है, तो इस तरह काफ़ी प्रोग्राम, रात को दीवे जलाने का प्रोग्राम है, काफ़ी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन 71 पौधे लगा के भिवानी के अंदर मनाया गया और हम शुभकामनाएं देते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने हमारे देश का और हमारे प्रधानमंत्री जी ने वर्ल्ड के अंदर हमारा देश का नाम किया है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं उनके जन्मदिन। सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूं। देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो हर दिल में राज करते हैं। ऐसे देश के प्रधानमंत्री को हम सब कार्यकर्ता की भी उम्र लग जाए तो भी कम है, वो जुग जुग जिए। आज बीजेपी पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष शंकर धुपड़ की अध्यक्षता में 71 पौधे फलदार लगाए गए हैं। आज हमारे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का 71वां जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमने भिवानी सभी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के मिलकर 71 पौधे यहाँ पे महाकालेश्वर मंदिर में लगाए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं उस माँ को सलाम करता हूँ जिन्होंने मोदी जैसे पुत्र को जन्म दिया। ये कोई देश के प्रधानमंत्री नहीं, सिर्फ ये एक देश के लिए अवतार है। जैसे आज से पहले गुरु नानक देव जी ने अवतार लिए, ऐसे ही मैं उनको नमन करता हूँ। ये अवतार का रूप है। आप देखेंगे कि इन्होंने देश को कहां से कहां पहुंचाया। आज हमारा देश वर्ल्ड में नंबर 1 चल रहा है। के जो पौधारोपण है वो नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर
प्रोग्राम किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भिवानी के हमारे जिला अध्यक्ष जी श्रीमान शंकर दुपड़ जी की अध्यक्षता में ये प्रोग्राम हो रहा है और श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर में गुरुजी के आशीर्वाद से और गुरुजी के सानिध्य से इस प्रोग्राम को किया गया है। श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर में 71 पौधरोपण हमने आज किया है। भिवानी के नवनियुक्त मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने शुक्रवार को चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के विभिन्न विभागों का दौरा किया। ठीक 9 बजे सामान्य अस्पताल में पहुंचकर सभी कर्मचारियों की उपस्थिति जांच उन्होंने की और लापरवाही करने वाले कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शुक्रवार को सीएमओ ने बंसीलाल सिविल अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने सभी वार्ड और ब्लड बैंक का दौरा किया। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने जैसे ही चार्ज संभाला वे एक्शन मोड में आ गए। उन्होंने शुक्रवार को वैक्सीन संस्थान और ओपीडी ब्लड बैंक का भी दौरा किया। इस दौरान जब उन्हें दवाई रखने वाले फ्रिज के अंदर दूध और लस्सी की बॉटल्स मिली तो उन्होंने कर्मचारियों को भी समझाया। वहीं साथ ही उन्हें ब्लड बैंक में भी डॉक्टरों की लापरवाही दिखाई दी तो डॉक्टर मोनिका को बुलाकर आगे से ऐसी लापरवाही ना हो उसके बारे में भी बात की गई। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी स्टाफ या पेशेंट बिना मास्क के मिलता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं साथ ही उन्होंने गार्ड को भी सख्त आदेश दिए कि गेट से अंदर अगर कोई भी बिना मास्क आया तो गार्ड पर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं साथ ही पानी की फ्रिज की सफाई न होने पर सफाई कर्मचारी की जिम्मेदारी मानते हुए उन्होंने कहा कि अब दिन के साथ साथ रात को भी स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण करेंगे ताकि वहां की व्यवस्था का पता लगाया जा सके। आज मैंने 9 बजे सिविल हॉस्पिटल भिवानी का दौरा किया। इसका दौरा करने का मकसद है कि हमारा जो ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है उसको ड्राई रन जल्दी से जल्दी शुरू करवा करके इसमें प्रॉपर यूज के लिए रेडी रखें। इसमें मैंने 2-3 कमी मिली है कि जिस कंपनी ने सेंट्रल लाइन लगाई थी उनके फ्लो मीटर नहीं आए हैं। उनको मैंने चिट्ठी लिखवा दी है कि आप आज या कल तक फ्लो मीटर पूरे दें, नहीं तो सरकार को अनुशासनिक कार्रवाई के लिए लिख दिया जाएगा। अगर वो फ्लो मीटर पूरे दे देते हैं तो हम ऑक्सीजन प्लांट का ड्राई रन करके फिर उसको हम यूज करने में शुरू कर देंगे। एक तो हमारा मकसद ये था। दूसरा मकसद हमारा ये है कि जो पेशेंट इमरजेंसी में आते हैं उन मरीजों की सुव्यवस्था करना। हमने एक वहाँ स्ट्रेचर की प्रबंध किया है। 20 से 30 स्ट्रेचर राउंड द क्लॉक अवेलेबल रहेंगी। उसमें 3 आदमी वहाँ राउंड द क्लॉक होंगे। जो भी कोई पेशेंट व्हीकल में आता है उसको व्हीकल से स्ट्रेचर पर रखवाना और स्ट्रेचर से उसको ट्रायल रूम में जा कर के डॉक्टर से दिखवाना, उसकी पर्ची बनवाना, ताकि मरीज़ को ये महसूस ना हो कि मैं कहीं अननोन जगह पर आया हूँ। हेल्प डेस्क वाले भी उसकी हेल्प सहायता करेंगे और उसके जो 3 आदमी रखे हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड और 2 हमने वार्ड सर्वेंट रखे हैं, वो सारा काम उसको मरीज़ की हेल्प करवाने में लगाएंगे। तीसरा हमारा मुद्दा ये था कि जो साफ़ सफाई है उसमें सुधार हो। जितने भी लैट्रिन बाथरूम हैं वो साफ़ सुथरे रहने चाहिए, उसमें गिल्ला ना हो, डैम्पनेस ना हो, जाड़े ना हो, कहीं पर लीकेज ना हो। प्लम्बिंग का जो सामान है, पिस्टन है, मग्गा है, ये सारे अवेलेबल हों। अगर इसमें कोई कमी पाई जाती है तो उस एरिया के जो जिसकी जिम्मेवारी लगाई है उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी हॉस्पिटल का। उसमें आसपास के जो व्हीकल हैं, आसपास के दुकानदार हैं, आसपास के मार्केट कमेटी के जो कोई गाड़ी यूज करते हैं वो हमारे अस्पताल में आकर के पार्किंग करते हैं। हमारे जो आने वाले जो मरीज़ हैं उनको काफ़ी जाम का सामना और ओपीडी और इमरजेंसी तक पहुंचने में काफ़ी दिक्कत आती है। हमने स्टाफ की पार्किंग अलग बना दी है और मरीजों की पार्किंग अलग बनाई है। हमारे ओपीडी के सामने, ब्लड बैंक के सामने ये हम खाली एरिया रखेंगे। कल से इस आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी लगाएंगे। भिवानी शहर के मुख्य चौक चौराहों पर
सार्वजनिक स्थानों पर तैनात रहेंगे पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान। यह कहना है भिवानी पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत का। वहीं उन्होंने बताया कि जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात जवानों द्वारा वाहनों की चेकिंग भी की जाएगी। एसपी अजीत सिंह शेखावत ने कहा कि शहर में पुलिस जवानों के साथ चौक और मुख्य स्थलों की पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात रहेंगे, जो कि शांति और कानून व्यवस्था रखने पर भी पुलिस के साथ काम करेंगे। शहर में शांति व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की एक कंपनी गुरुवार को भिवानी पहुंच गई। अब शहर में चौक में चौराहों पर हरियाणा पुलिस के जवानों के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी ड्यूटी पर तैनात दिखाई देंगे। सुबह शाम के समय सड़क मार्गों पर वाहनों की भीड़ ज्यादा होती है, उस समय फोर्स के जवान विशेष रूप से नाकों पर तैनात रहेंगे। शहर में नाकाबंदी कर पुलिस जवानों के साथ ही वाहनों की जांच करेंगे, जिसके लिए 12 स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की जाएगी। प्रत्येक नाके पर पुलिस वाहनों के साथ 5 से 7 जवान मिलिट्री फोर्स के तैनात रहेंगे। शहर के 12 चौराहों और मुख्य मार्ग पर जैसे घंटाघर, लोहारू रोड स्थित देवीलाल चौक, दादरी गेट, हांसी गेट, सेक्टर 13-23 चौक, गौशाला के नजदीक मेन गेट, रोहतक चौक, मिनी बाईपास, कोंट रोड के साथ साथ तिगड़ाना मोड़ पर पुलिस जवानों के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात रहेंगे, जो इन रास्तों पर आवागमन करने वाले वाहनों की जांच कर शहर में कानून, शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में हरियाणा पुलिस का सहयोग करेंगे। ये पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा एक सीआरपीएफ की कंपनी हमें भिवानी ज़िले को दी गई है। इस कंपनी में लगभग 100 आदमी हैं, जिसमें से 72 आदमी हमें दिए गए हैं जो कि ड्यूटियों पे रहेंगे। ये शहर में कानून व्यवस्था बनाने के लिए कंपनी दी गई है, जिसको हमने लगभग 12 नाकों पे सुबह और शाम के टाइम पे लगाने का फैसला किया है। इससे फोर्स की विजिबिलिटी भी बढ़ेगी, साथ में लोगों में भी विश्वास रहेगा कि पुलिस हमेशा उनके साथ में खड़ी है और अपराध को रोकने में भी सहायता मिलेगी। ये वैसे एक लॉ एंड ऑर्डर कंपनी है जो हमें रिजर्व के तौर पे मिली है। इसका प्रयोग हम आवश्यकता पड़ने पे किसी भी तहत में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका भारत बंद से या किसानों के आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। जैसे भी कोई ये बड़े प्रदर्शन की कॉल होती है तो हम स्थिति को समझते हैं, स्थिति जैसे डेवलप होती है उसके हिसाब से हमारे प्रबंध किए जाते हैं। 27 तारीख से पहले स्थिति को नाप के उसके हिसाब से प्रबंध किए जाएंगे, लेकिन हर हालात में कानून व्यवस्था की पूरी तरह से और शांति बनाए रखने की हमारी पूरी चेष्टा रहेगी। शुक्रवार को भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री मीना परमार ने चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड में पहुंचकर गर्भवती महिलाओं को माननीय प्रधानमंत्री के 71वें जन्मदिन पर फल वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के स्वस्थ जीवन की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री मीना परमार ने बंसीलाल सरकारी अस्पताल में जच्चा बच्चा वार्ड में फ्रूट्स बांटे। उन्होंने बताया कि महिला मोर्चा ने आज पूरे हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्य जरूर किया है। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर इस अभियान के तहत ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगवाने का भी संकल्प लिया गया। पूरे देश में पूरे हर्षोल्लास के साथ सेवा और समर्पण अभियान के तहत मनाया जा रहा है और महिला मोर्चा ने आज पूरे हरियाणा के अंदर इस अभियान के तहत ही वैक्सीनेशन सेंटर में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को वैक्सीनेट करवाने का संकल्प लिया है। और जो आज हमारे भिवानी शहर का सिविल हॉस्पिटल है, सामान्य अस्पताल में आज जच्चा बच्चा वार्ड में महिला मोर्चा द्वारा फलों का वितरण किया गया है। मैं सेवा समर्पण अभियान के तहत ही माननीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने देश में पहले वो 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 7 साल से देश का नेतृत्व उनके मजबूत हाथों में है और देश का गौरव और सम्मान उनके नेतृत्व में बढ़ा है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्म दिवस पर ढेरों शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। महिला मोर्चा आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म उत्सव है, जिसका 71वां जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस पर आज महिला मोर्चे की समस्त टीम मेरे साथ है। महामंत्री चंदा गुप्ता, नगर मंडल मुकेश चौहान, सचिव सोनिया अत्री, बीना तंवर, ममता पंगाल, इस तरह से हमारे मधु तंवर उपाध्यक्ष, अनेकों बहनें हमारे साथ आज जच्चा बच्चा वार्ड में सिविल हॉस्पिटल में फल वितरण के लिए आई हुई है और साथ में 17 से 7 अक्टूबर तक यह कार्यक्रम निरंतर चलेगा। महिला मोर्चा निरंतर हर कार्यक्रम में बखूबी भागीदारी निभाएगी। जिले के दिव्यांगजनों ने शुक्रवार को अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और लघु सचिवालय के सामने नारेबाजी कर रहे दिव्यांगजनों ने सरकार को अपनी
विभिन्न मांगे पूरी करने का 20 दिन का समय दिया। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली। अपने वादे के अनुसार दिव्यांगों की पेंशन न बढ़ाना, दिव्यांग अधिकार अधिनियम लागू न होने सहित अपनी अनेक मांगों के पूरी न होने से नाराज दिव्यांगजन आज लघु सचिवालय के बाहर पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित अपना मांग पत्र भी जिला उपायुक्त को सौंपा। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने 20 दिन का अल्टीमेटम सरकार को देते हुए अपनी मांगे पूरी करने की बात कही और ऐसा न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी। क्या कारण है कि प्रदर्शन किया जा रहा है? मैं विनोद कुमार वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया दिव्यांग अधिकार संघर्ष समिति। देखिए, आज बीजेपी और जेजेपी ने चुनावी घोषणा में वादा किया था कि जब भी हमारी सरकार सत्ते में आएगी तो दिव्यांगों की शुरू झटके में 5100 रुपये मासिक पेंशन की जाएगी। 2 साल बीत जाने के बाद भी न तो बीजेपी भी और न जेजेपी ने किसी भी दिव्यांग की सुध नहीं ली है, नहीं हमारी पेंशन 5100 रुपये मासिक की है। आज उसी को लेकर के हमने पूरे हरियाणा से पूरा दिव्यांग समाज इकट्ठा हुआ है। अगर हमारी 20 दिन के अंदर 5100 रुपये मासिक नहीं करती है मिलीजुली सरकार, तो पूरे आंदोलन पूरे हरियाणा में फैल जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी मिलीजुली सरकार की है। दिव्यांग समाज हरियाणा जो कि पीछे भी दिव्यांग अधिकार अधिनियम लागू करवाने के लिए संघर्ष करता रहा। हमारी 18 सूत्रीय मांगे भी अभी तक पूरी नहीं की हैं और जो चुनावी वादा था बीजेपी और जेजेपी का, उसके हिसाब से अभी तक दिव्यांग, वृद्ध और विधवा महिलाओं की पेंशन भी लागू नहीं की है। इसलिए जनता में आक्रोश है और हम इस सरकार को बताना चाहते हैं कि आप अपना वादा पूरा करें और इसी के लिए आज जो है ज्ञापन दिया जाएगा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम यहाँ उपायुक्त महोदय के माध्यम से। शुक्रवार को जल झूलनी एकादशी व श्री कृष्ण जलवा पूजन शताब्दी महोत्सव के अवसर पर शहर के मुख्य मार्गों पर ठाकुर जी की यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर जोगीवाला मंदिर महंत वेदनाथ महाराज व जोड़ीधाम मंदिर महंत चरणदास महाराज ने भगवान कृष्ण के विभिन्न स्वरूपों की गुणगान किया। श्री कृष्ण जलवा पूजन शताब्दी महोत्सव के अवसर पर भिवानी के जोगीवाला मंदिर में जल झूलनी एकादशी शुक्रवार को मनाई गई। इस दिन ठाकुर जी पालकी में विराजित होकर शहर के मुख्य मार्ग से शाही लवजामे के साथ नवनीर स्नान के लिए घाट पहुंचे। अभिषेक और पूजा के बाद ठाकुर जी मंदिर में लौटे। गौरतलब है कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बाद आज यशोदा जी जलवा पूजन करने घाट पर गई, जिसके लिए शहर से शोभा यात्रा निकालते हुए जोगीवाला मंदिर से पालकी यात्रा शुरू होकर हनुमान जोड़ी धाम पर पहुंची और यहां पहुंचकर श्री कृष्ण जन्म उत्सव का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया गया। जोड़ी धाम पर पहुंचकर सबसे पहले श्री कृष्ण जी को स्नान कराया गया। उसके बाद यहाँ पर एक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें नारियल को जोड़ के बीच में फेंका जाता है और प्रतिभागी भारी संख्या में पहुंचकर जोड़ में छलांग लगाते हैं और जो भी प्रतिभागी नारियल को निकाल के लाया उसे पुरस्कृत किया गया। इसके बाद श्री हनुमान जोड़ी धाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए, जिसमें श्री कृष्ण से संबंधित गानों पर भक्तों ने नृत्य किया और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी।
का उत्सव मनाया जा रहा है। विशेष करके जब से भगवान श्री कृष्ण ने जन्माष्टमी को अवतार दिया था, तभी से लगातार भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं और वो लगातार चली आ रही हैं और उनका उत्सव मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ जोगीवाड़े मंदिर से भगवान श्री कृष्ण की जो छठी का जो महोत्सव मनाया जा रहा है, यहाँ से उनकी पालकी ले जा कर के हनुमान जोड़ी तक ले जाया जाएगी और उसका पूर्ण रूप से फंक्शन मनाया जाए, क्योंकि भगवान की कृष्ण की जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में कई दिनों तक लगातार उत्सव मनाया जा रहा है और उसी उपलक्ष्य में आज ही मनाया गया। तो भगवान कृष्ण के जन्म के बाद में छठी उत्सव और अब ये शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि हमारी संत परंपरा जो हनुमान जोड़ी धाम के संतों की रही है, उनके माध्यम से हम ये 16वां कार्यक्रम शताब्दी महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। बड़े गाजे बाजे के साथ में यात्रा का शुभारंभ हुआ है। लोगों में इस प्रकार की जो है उत्साह है। पूरी भिवानी शहर लोग बड़े दिल और उत्साह के साथ शामिल हैं। बिल्कुल, आज भगवान कृष्ण को समर्पित जलवा पूजन कार्यक्रम में कलश यात्रा भी रहेगी और भजन संध्या कार्यक्रम जो हमने रखा है, उसके बाद में दूर दराज से आए लोग अपने भगवान कृष्ण से आशीर्वाद पाएंगे और अपने बच्चों को भगवान की झांकी के और पाल की यात्रा के नीचे के निकाल करके अपने आप को धन्य समझेंगे और बच्चों के लिए सुख समृद्धि शांति की कामना करेंगे। निदेशालय आयुष विभाग के आदेशानुसार पोषण माह 2021 के तहत विभिन्न स्कूलों व डिस्पेंसरीज में पोषण एवं पौष्टिक आहार के बारे में दी जाएगी जानकारी। यह कहना है जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा का। वहीं उन्होंने बताया कि चिकित्सा शिविर लगाकर गर्भवती महिलाओं को मुफ्त दवाएं भी दी जाएंगी। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने बताया कि डीजी आयुष विभाग के आदेशानुसार भिवानी शहर में विभिन्न स्कूलों और डिस्पेंसरी में आयुष विभाग की विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से पोषण और पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी दी जाएगी। आयुष विभाग चिकित्सा शिविर लगाएगा, जिसमें गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क आयुष औषधियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ साथ बच्चों में खान पान को लेकर हेल्दी डाइट के बारे में बताया जाएगा और बच्चों को आसपास के क्षेत्रवासियों को जांच के बाद दवाई भी दी जाएगी। इन जांच शिविरों के माध्यम से शहर के और ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण की जानकारी लेना मुख्य उद्देश्य है। उसी के तहत पोषण माह के तहत इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। साकेत कुमार डीजी आयुष के आदेशानुसार 15 कैंपों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से 7 GADs में और 7 स्कूल्स में, और मेगा कैंप लगाया जाएगा यहाँ भिवानी आयुष अस्पताल में। और इसके प्रति लोगों का रुझान भी बहुत ज़्यादा है और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। किस प्रकार इसमें चेकअप किया जाता है बच्चों का, बूढ़ों का, और जो भी पेशेंट आता है उसका चेकअप किया जाता है और मेडिसिन दी जाती है। स्कूलों में बच्चों को इसके बारे में जागरूक किया जाएगा, कोरोना के बारे में, और दवाइयाँ भी दी जाएंगी और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें। बच्चों की जांच की जाएगी और विशेषकर ये कीड़ों की दवाइयाँ, पेट में कीड़े हो जाते हैं बच्चों के, इसके बारे में जानकारी दी जाए। 20 सितंबर से जिले में शुरू हो जाएंगी पहली से तीसरी कक्षाएं। यह कहना है जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रामदास शर्मा का। वहीं उन्होंने बताया कि कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए रोजाना 50% बच्चों को ओड इवन रोल नंबर्स के आधार पर स्कूलों में प्रशासन द्वारा बुलाया जाएगा। अधिक जानकारी देते हुए डीओ रामावतार शर्मा ने बताया कि 20 तारीख से पहली से तीसरी कक्षा की क्लासेस स्टार्ट होंगी। इसके लिए आदेश उन्हें प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पहले की तरह 50% बच्चे स्कूल बुलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्कूल निर्णय करेगा कि ऑड इवन या फिर रोल नंबर के हिसाब से बच्चों को बुलाना है। वहीं उन्होंने कहा कि पहली से दूसरी तीसरी कक्षाओं के लिए स्कूलों को सैनिटाइज करा दिया गया है और सभी तरह के प्रबंध भी कर दिए गए हैं। इन कक्षाओं को शुरू करने को लेकर टीचर्स को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। 20 सितंबर से विभाग पहली से तीसरी तक की भी कक्षाएं खोल रहा है। इसके निर्देश हमें प्राप्त हो चुके हैं। उसी प्रकार 50% की संख्या के अनुसार बच्चे टर्न बाई टर्न आएंगे और 50% की जो संख्या है, आधे बच्चों की संख्या, वो विद्यालय मुखिया निर्धारित करेगा ओड इवन या रोल नंबर के हिसाब से, जैसा भी उसको सूटेबल लगेगा। उसके अनुसार बच्चों के आधे बच्चे एक दिन आएंगे, आधे बच्चे अगले दिन आएंगे। इस तरह टर्न बाई टर्न बच्चे विद्यालय के अंदर आएंगे। कक्षों को सैनिटाइज करना ज़रूरी है, मास्क का प्रयोग ज़रूरी है, सैनिटाइज़र का और साबुन का विद्यालय में हर समय रहना सुनिश्चित किया जाए।
हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री रहे पंडित भगवत दयाल शर्मा की पुण्यतिथि को मनाया जाएगा राज्य स्तर पर। यह कहना है हिंदुस्तान जन कल्याण ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कौशिक हलवासिया का। वहीं उन्होंने गुरुग्राम स्थित उनके निवास स्थान पर पहुंचकर उनके परिवारजनों का हालचाल पूछा। हिंदुस्तान जन कल्याण ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कौशिक हलवासिया और राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा के निवास स्थान गुरुग्राम पहुंचकर उनके परिजनों का कुशलक्षेम जाना। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह ही पंडित भगवत दयाल शर्मा के पुत्र महादेव शर्मा को अचानक हृदयाघात हुआ था, जिसके चलते वो अस्वस्थ चल रहे थे। अभी उनकी सेहत में सुधार है, उनको अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। अनिल कौशिक हलवासिया ने कहा कि पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में संघर्ष किया। उन्होंने देश की आज़ादी में भी अहम योगदान दिया था, लेकिन आज सरकार ने उनके द्वारा दिए गए योगदान को भुला दिया है। उन्होंने कहा कि पंडित भगवत दयाल शर्मा की जयंती और पुण्यतिथि राज्य स्तर पर मनाई जानी चाहिए, जिससे उनका सम्मान बढ़ेगा, जिससे युवाओं को उनके द्वारा दिए गए योगदान को भी याद रखा जाएगा। हाँ, गत दिवस हमारी हिंदुस्तान जन कल्याण ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी गुरुग्राम पंडित भगवत दयाल शर्मा जी के निवास स्थान पर गई और उनके परिवार से उनका हालचाल जाना और पारिवारिक स्थिति के बारे में पता किया। तो वहाँ जाने के बाद जो है हमारी कार्यकारिणी ने मीटिंग करके एक निर्णय लिया कि हरियाणा सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री जो है उनकी पुण्यतिथि या आयोजित की जाए पूरे सूबे में, और जिससे कि युवाओं को प्रेरणा मिले। वो जो है सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री थे रहे हैं और आज़ादी के संग्राम में भी उनका अहम योगदान रहा है। एक फ्रीडम फाइटर परिवार जो कि प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री, जिनको हरियाणा का निर्माता कहा जाना चाहिए वास्तव में, और उस चीज़ का कहीं हमें बहुत ही अभाव नज़र आता है। जहाँ तक प्रदेश में जिन जिन की सरकारें होती हैं, जिन के परिवारों के सदस्य वहाँ पे उनके फैमिली के जो भी सदस्य होते हैं उनको बड़ा मान सम्मान दिया जाता है। लेकिन ऐसा चाहे सर छोटू राम हो, दीनबंधु सर छोटू राम, चाहे किसी भी बिरादरी के ये स्वतंत्रता सेनानी किसी एक जाति विशेष के नहीं होते, संपूर्ण राष्ट्र के होते हैं। और हम गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, भारत सरकार दोनों से हम मांग करते हैं, वह शीघ्र ही एक डेलीगेशन भी इस विषय में प्रदेश के मुखिया से मिलेगा। वह हमारे समस्त जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे भी एक विनम्र अपील है कि पंडित जी की जो पुण्यतिथि, वह पंडित जी की जयंती, पंडित भगवत दयाल शर्मा जी फ्रीडम फाइटर प्रथम मुख्यमंत्री की जयंती, वह पुण्यतिथि प्रदेश स्तर पर एक उत्सव के रूप में बनाई जानी चाहिए। शुक्रवार को देवसर फीडर में एक अज्ञात महिला का शव मिलने के बाद आसपास के लोगों में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस के जांच अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि शव की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं उन्होंने अपनी कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाकर पहचान हेतु शव को शवगृह में रखवा दिया गया है। मेरा नाम है विनोद कुमार है, पोस्टिंग थाना सिवानी में है। कल 4 साढ़े 4 बजे 112 TVR से सूचना मिली थी कि देवसर फीडर के अंदर एक बुजुर्ग महिला की डेड बॉडी तैरती हुई जा रही है, जिसको निकाला गया और पोस्टमार्टम करवाया है। आज GH भिवानी में 72 घंटे के लिए रखवाई गई है इसको, ताकि शनाख्त हो जाए। इसने सफ़ेद चिट्टेदार कपड़े पहन रखे हैं, 60-62 साल की उम्र है और भिवानी GH में रखवाई गई है। अगर किसी को इसका पता लगता है तो अपना आके शनाख्त कर ले। खबर लिखे जाने तक स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को एक मरीज के ठीक होने के बाद कोरोना महामारी के एक्टिव केस की संख्या 1 रह गई है। वहीं उन्होंने बताया कि इकलौता बचा महामारी का यह केस ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। शुक्रवार खबर लिखे जाने तक जिले में कोरोना पॉजिटिव का कोई नया मामला सामने नहीं आया, जबकि एक कोरोना संक्रमित स्वस्थ भी हुआ। इन्हीं आंकड़ों के अनुसार जिले में कोरोना पॉजिटिव के एक्टिव केसेस की संख्या अब 1 हो गई है, जबकि कुल 22,406 में से 21,751 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।